आपके वॉशिंग मशीन खरीदने का तरीका क्या है? क्या आप फीचर्स की लिस्ट पढ़ के ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन सही है? क्या नंबर ऑफ वॉशिंग प्रोग्राम्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए? या फिर आपके दोस्त या फिर पड़ोसी या फिर भाई या किसी भी और ने एक वॉशिंग मशीन ली है और आप ये सोचते हैं कि आपके लिए भी यही बेस्ट वॉशिंग मशीन होगी, क्योंकि आपका वॉशिंग करने का तरीका अलग है, किसी और का अलग होगा। कोई एक हफ्ते में लॉन्ड्री करेगा, कोई हर रोज लॉन्ड्री करेगा, कोई हफ्ते में 3 बार। क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि मैं अलग टाइप के कपड़े पहनता हूं, कोई और अलग टाइप के कपड़े पहनेगा। क्या हर वॉशिंग मशीन हर टाइप के कपड़ों को धोने के लिए बिल्कुल सही है? क्या वो बिल्कुल सही बनी है? ये तरीका मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि हर अलग अलग कपड़े के लिए, हर अलग अलग पैटर्न के लिए, अलग अलग वॉशिंग क्राइटेरिया के लिए अलग वॉशिंग मशीन सही है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और अगर आपको इंडिया में 2026 में एक बेस्ट टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन चाहिए, देन इससे बेटर वीडियो आप ढूंढ के दिखा दीजिए। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इंडिया में जितनी भी वॉशिंग मशीन है सबको खरीद के एक साथ लाइन में लगा के जब एक ही टाइप की वॉशिंग करके आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपके घर के लिए, कौन सी आपके घर के लिए सबसे ज्यादा सही है। अगर आप ये इंस्टाग्राम की रील समझ के वीडियो देखने आए हैं तो शायद मैं आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला हूं, क्योंकि ये 30-35 मिनट्स का वीडियो होने वाला है और इसके अंदर मैं एक्सटेंसिवली वॉशिंग मशीन्स को जो यूज करने के बाद की मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बताने वाला हूं। आपके पैसों को बचाने के लिए मैं तरीके बताने वाला हूं और आपको यह बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट वॉशिंग मशीन हो सकती है आपके यूज के लिए। लेकिन उन सब चीजों को दिखाने और बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जिससे आप बचेंगे उस मार्केटिंग टेक्निक से, उन मार्केटिंग गिमिक से जो ब्रांड्स आप पे प्ले करते हैं, और उसी से ही आप समझने के बाद एक सही वॉशिंग मशीन खरीद पाएंगे अपने यूसेज के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आपका बजट क्या है, आपको पता है कि आपकी यूसेज क्या है। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रांड्स आपको बोलेंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन मॉडल के अंदर इतने सारे वॉश प्रोग्राम्स हैं कि आप चूज करिए भाई आपको कौन सी वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर कपड़े धोने हैं, और आपकी लॉन्ड्री बिल्कुल चमचमाती हुई बाहर निकलेगी। ये ज्यादा नंबर ऑफ वॉशिंग प्रोग्राम्स आपके काम के हैं नहीं है। आपने जितनी भी वॉशिंग मशीन्स आज तक यूज करी हैं, कितने वॉश प्रोग्राम्स आज तक यूज करे हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। आपका जवाब 3 से ज्यादा कभी नहीं होगा। आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर अगर ज्यादा वॉश प्रोग्राम है, दिस इज नॉट अ फीचर। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये मार्केटिंग ट्रिक है जो आपके साथ खेली जाती है कि मेरी वॉशिंग मशीन में 20, मेरी में 15, मेरी में 10, हो इसमें तो सिर्फ 6। It doesn't make a difference at all as long as वो वॉशिंग मशीन अच्छी वॉश क्वालिटी लॉन्ड्री की आपको दे। ChatGPT खोलिए और उसे बोलिए कि आपको मून पे दिखा दे, और वो आपको ऐसी फोटो दे देगा जिसमें आप चांद पे खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या वाकई चांद पे गए थे? नहीं। AI फीचर्स आपको वॉशिंग मशीन में आजकल जो हर ब्रांड दे रहा है उस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको ये याद रखना है कि ये AI, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऐप फीचर्स, इनसे पहले हम सभी की वॉशिंग मशीन्स जो घरों में हुआ करती थी वो कितनी चला करती थी। इन फीचर्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये है मार्केटिंग गिमिक नंबर 2। आपको इन सब से बचना है। बचे नहीं, अगर सारे ही आपको AI फीचर्स बोलते हैं बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है सिर्फ एक चीज पे, बिल्ड क्वालिटी, एंड दूसरी चीज पे वॉश क्वालिटी। और वही 2 चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांड क्या फीचर्स गुनगुना रहा है। आप में से हजारों लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लूं या टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये वीडियो तो टॉप लोड का है, तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा बेहतर होती है एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। उसका कारण ये है कि उसके अंदर आपको ग्रेविटी की वजह से अच्छी धुलाई मिलती है, वो मैकेनिकली ज्यादा बेटर होती है, और उसमें डिटर्जेंट और पानी दोनों थोड़ा कम लगते हैं, एंड ओवरऑल लॉन्ड्री थोड़ी ज्यादा बेहतर धुल के आती है।
बट क्या टॉप लोड बहुत खराब मशीन्स होती है? नहीं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव कर गई है और टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स भी आपकी लॉन्ड्री को इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं करेंगी या इतनी ज्यादा गंदी धोबी पछाड़ नहीं देंगी जिसकी वजह से वो कपड़ा खराब नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलता रहेगा। सो टॉप लोड वॉशिंग मशीन तब लीजिए जब आपका बजट लेट्स से अबाउट 20,000 रुपीज से नीचे है और 15 से 18,000 रुपए के अंदर आपको एक अच्छी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मिल सकती है। सो डोंट वरी एट ऑल। मेरा रिव्यू करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं प्रोडक्ट्स को पहले खुद खरीदता हूं और खरीदने के बाद उन्हें चेक करता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर ब्रांड का लेबल कौन सा लगा है। मेरे लिए कोई भी ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए काम करता हूं और मैं आपसे ही कमाता हूं। मैं आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेता हूं, मैं आपसे अफिलिएट कमीशन के थ्रू कमाता हूं। मैं इस वीडियो के अंदर आगे बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स आपको रेकमेंड करूंगा और मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कि ये कौन से ब्रांड की है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी वॉशिंग मशीन खरीदनी हो तो प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करिएगा। आप अपने फोन की स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आपको जो वॉशिंग मशीन्स की फोटो दिखेंगी ना, वो क्लिक करते ही आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी और वहां से अगर आप परचेज करते हैं तो मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी बदले हुए। अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनसे परचेज करेंगे, सेम, कोई आपका प्राइस बदलेगा नहीं। इसी से मैं कमाता हूं, इसी से ये इतनी सारी वॉशिंग मशीन्स जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, ये सब खरीद के आप ही के लिए काम कर रहा हूं। हमने इन सारी वॉशिंग मशीन्स को एक ऐसे टेस्ट से गुजारा जो कि स्ट्रेस टेस्ट है। हमने इन सभी वॉशिंग मशीन्स के अंदर एक वाइट शर्ट डाली, लेकिन डालने से पहले उसके ऊपर हमने केचप लगा दिया ताकि हम स्टेन रिमूवल का टेस्ट कर सकें और ये देखें कि ये वॉशिंग मशीन स्टेन्स कैसे रिमूव करती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये डेली की लॉन्ड्री, जैसे हमारे घर की लॉन्ड्री होती है, आपके घर की होती है, उसको कैसे साफ करती है। अब आपको बताता हूं बेस्ट वॉशिंग मशीन जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2026 के अंदर, और नंबर 5 पे मेरी लिस्ट में आती है वोल्टास बेको की 8 kg वॉशिंग मशीन। एंड लेट मी टेल यू, वोल्टास बेको एक बहुत ही शानदार ब्रांड है। वोल्टास और बाहर का एक ब्रांड है बेको, उनका आपस में कोलैबोरेशन है और वोल्टास बेको की वॉशिंग मशीन्स को रिव्यू करने के लिए ना जाने कितने टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे और थॉरली पिछले 3 महीनों से मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं। ये 700 आरपीएम की मोटर से चलने वाली वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर आपको 10 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। एक टेक्नोलॉजी बहुत खास है इसके अंदर, डबल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी और जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छा काम करती हैं। जीरो प्रेशर फिल आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अगर आपका वाटर प्रेशर घर में बहुत कम है तो भी इस वॉशिंग मशीन में पानी भर जाएगा, आपको प्रेशर पंप लगाने की जरूरत नहीं होगी। एंड द सेकेंड इज डबल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी। ये भी धुलाई के अंदर यानी लॉन्ड्री के अंदर बहुत ही ज्यादा मदद करती है और ऊपर से जब कपड़ों पे तेज बौछार पड़ती है पानी की तो बहुत ही शानदार डर्ट निकलने में मदद मिलती है। इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी एंड ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। ड्रम भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, स्टेनलेस स्टील का है। एंड दूसरी मशीन्स के अंदर जो सस्ती होती है लेकिन प्लास्टिक का ड्रम आता है वैसा नहीं है। और अगर मैं पल्सेटर देखूं, पल्सेटर की क्वालिटी भी बहुत शानदार दी गई है। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी भी वॉशिंग मशीन मतलब टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको जो साइड पैनल्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्टर्डी नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी स्टर्डीनेस ऐसे देखी जाती है कि जब वॉशिंग मशीन चल रही हो, फुल्ली ऑपरेशनल हो या फिर जब स्पिनिंग हो रही हो यानी जब कपड़े सूख रहे हो तब वो वाइब्रेट होती है क्या, उसमें आवाज आती है क्या, यही चीज हमने चेक करनी है। और जब हमने इस वॉशिंग मशीन से चेक करी तो हमें सेटिस्फैक्शन मिली। तो हमने इस वॉशिंग मशीन से उसी तरह से टेस्टिंग करी जैसे हमने बाकी सब वॉशिंग मशीन से एक शर्ट पे केचप लगा के और उसके बाद उसको वॉश करा और अलग अलग टाइप की लॉन्ड्रीज डाल डाल के भी इसे वॉश करके देखा एंड द रिजल्ट वो सेटिस्फैक्टरी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खुश था इसकी केचप वाले टेस्ट से, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। जो दूसरी मैंने नॉर्मल रेगुलर लॉन्ड्री डाली उससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिली क्योंकि ये रेगुलर यूज के कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है एंड आई फेस्ड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर।
सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं कि ये रेगुलर यूज के लिए बहुत काम में आने वाली वॉशिंग मशीन है, देन इट इज वेरी वेरी गुड। लेकिन स्टेन रिमूवल के लिए क्या ये बहुत ही शानदार वॉशिंग मशीन है? नॉट रियली। ये जो इसकी डबल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी है वो स्टेन रिमूवल में क्या इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी? नॉट रियली। वोल्टास वेको आपको इस पे देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल 5 इयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर। नाउ वोल्टास वेको का मतलब मैं सर्विस सपोर्ट को बहुत अच्छा कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वोल्टास वेको अभी भी रिलेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है इंडिया में। नो। सो वोल्टास अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन वोल्टास बेको एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके कुछ अप्लायंसेस आते हैं, जैसे डिश वॉशर्स हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स हैं, एंड इनफैक्ट कुछ जगह आपको वॉशर ड्रायर भी दिखेंगे, लेकिन इनकी ओवरऑल जो कवरेज है दैट इज नॉट वेरी लार्ज। तो इसलिए इनकी सर्विस सपोर्ट इतनी ज्यादा शानदार है जैसे बाकी सैमसंग्स एंड एलजीज एंड बॉश और वर्लपूल ऑफ द वर्ल्ड। नो, नॉट रियली। तो ये आपको सोचना है, अगर आपकी सिटी, आपके एरिया के अंदर वोल्टास बेको की सर्विस बहुत अच्छी है, यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप रेगुलर लॉन्ड्री करना चाहते हैं, लेट्स से आप रेगुलर यूज के कपड़े ही वॉश करना चाहते हैं, नॉट मेजरली फॉर स्टेन रिमूवल, छोटे बच्चे नहीं हैं आपके घर में, मुझे पता है मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, हर दूसरे दिन कपड़े खराब होते हैं, सो वो चीज आप अगर अवॉइड कर सकते हैं देन वोल्टास बेको वॉशिंग मशीन इज गुड। इसके अंदर आपको जो प्राइस बेनिफिट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 17,500 रुपीज की इस समय कॉस्ट करती है। मेरे लिए एक छोटा सा कॉन और भी है इसके अंदर, दैट इसके अंदर वारंटी थोड़ी सी कम है। अदरवाइज जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो 1 से 2 साल की तो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं, टोटल 10 इयर्स की वारंटी देते हैं ऑन दी मोटर। यहाँ पे आपको थोड़ी वारंटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब आपका डिसीजन है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इस वॉशिंग मशीन को, तो आपने अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करना है और आपको सारी वॉशिंग मशीन्स की फोटो दिखेंगी, इंक्लूडिंग द वोल्टास बेको 1। इसमें बेसिकली 2-3 साइजेस आते हैं, 8 kg, 7 kg, 6 kg। मैंने तीनों को टैग कर दिया है। आपने सिर्फ उस फोटो पे टैप करना है और फ्लिपकार्ट की ऐप आप ही के फोन में खुल जाएगी। Amazon के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप यहां पे क्यों वेट कर रहे हैं, जाइए चेक करिए। आगे बढ़ते हैं और मैं बेस्ट वॉशिंग मशीन 2026 के अंदर आपको जो नंबर 4 और नंबर 3 पे बताने वाला हूं वॉशिंग मशीन्स, एक्चुअली में उनका टाई हुआ है। इनकी टाई इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों ही वॉशिंग मशीन अपनी अपनी जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नाउ मेरे लिए ये टाई पे इसलिए है या फिर ये एक ही पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच मैं किसी एक मशीन को बेहतर या दूसरी मशीन को थोड़ा कम बेहतर नहीं बता सकता हूं। सो मेरी पहली वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की 8 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 740 आरपीएम की मोटर मिलती है, और बॉश की 8 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन जिसके अंदर आपको 700 आरपीएम की मोटर मिलती है। सो क्या आपके लिए मोटर की आरपीएम मैटर करनी चाहिए इन कंपेयरिंग द वॉशिंग मशीन्स? नो, एक्चुअली में नहीं, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो आरपीएम होती है, मोटर की आरपीएम, वो स्पिनिंग के दौरान सबसे ज्यादा काम आती है। सो जब हम कपड़े निचोड़ते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में, उस समय ये मैक्सिमम आरपीएम पे चलती है। आप चाहें तो इसे कम आरपीएम पे भी चला सकते हैं, लेकिन 700 और 740 आरपीएम से कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। आपको देखनी है बिल्ड क्वालिटी, और बिल्ड क्वालिटी के अंदर नो डाउट बॉश इज द लीडर। ये जर्मन ब्रांड, जर्मन इंजीनियरिंग अपनी छाप छोड़ के जाता ही है। वर्लपूल कहीं से पीछे नहीं है, लेकिन वर्लपूल की बिल्ड क्वालिटी उतनी कमाल की नहीं है जितनी बॉश की है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको वर्लपूल की वॉशिंग मशीन जो है वो लगभग थोड़ी 1,000-1,500 रुपए सस्ती ही मिलेगी, और उसके अंदर आपको फीचर्स भी थोड़े से एक आध ज्यादा ही मिलेंगे। जैसे वर्लपूल के अंदर आपको 12 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और बॉश के अंदर 10, और आपको वर्लपूल की वॉशिंग मशीन के अंदर हार्ड वाटर वॉश भी मिलेगी और जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। ये बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है वर्लपूल की, एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। लो वाटर प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी आपको बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर भी मिलेगी। सो ऐसा नहीं है कि बॉश की मशीन में कोई क्वालिटी या फिर कोई बहुत अच्छे फीचर्स नहीं है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं।
इनफैक्ट बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक बहुत ही शानदार फीचर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड पावर वेव वॉश फंक्शन। एंड उसके अंदर आपको जो पल्सेटर भी मिलता है वो 5 फिन्स का मिलता है। सो बेसिकली उससे होता क्या है कि पानी की जो मूवमेंट है, जो उसकी रोटेशन है, उसके अंदर भी फर्क पड़ता है। और ये फिन से ना, जब प्रैक्टिकली आप समझेंगे, जब लॉन्ड्री उस ड्रम के अंदर डालेंगे आप ऊपर से, एंड स्टेनलेस स्टील के ड्रम्स हैं बाय द वे दोनों वॉशिंग मशीन्स में, एंड दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो आप जब लॉन्ड्री डालेंगे बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर, तो वो लॉन्ड्री भी तो टकराती है उन्हीं फिन से बार बार। सो जब इधर उधर ड्रम होता है, आप प्रैक्टिकली उस चीज को समझने की कोशिश करिए, कितनी अच्छी मूवमेंट होती है ड्रम की, और उसके हिसाब से लॉन्ड्री में से डर्ट निकलती है। सो बॉश इज नोवेयर बिहाइंड। इसी तरह से वर्लपूल के अंदर आपको स्पायरो वॉश टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती है, एंड आपको वॉशिंग में किसी टाइप की कोई कंप्लेंट वर्लपूल से भी देखने को नहीं मिलेगी। दोनों के अंदर आपको जो कंट्रोल पैनल मिलेगा वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, एंड ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड कंट्रोल पैनल है। उसके अंदर आपको सारे बटन्स बहुत ही अच्छे से लेड आउट होके मिलेंगे। आप सारे ही वॉश प्रोग्राम्स को बहुत शानदार और बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वॉशिंग करते समय हमें वर्लपूल के भी नॉइज लेवल्स ना के बराबर देखने को मिले। सो एक चीज समझ के चलिए कि किसी भी वॉशिंग मशीन से आपको 65 से 75 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड ये बहुत ऑब्वियस है। कोई ड्रामेटिक इंक्रीज होने से ही हमें समझ में आता है कि यार नहीं, ये तो 80 डेसिबल्स है, ये तो बहुत गलत है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। किसी भी वॉशिंग मशीन से आपको 80 डेसिबल्स या 75 से ऊपर डेसिबल्स मिलते ही नहीं है, और कोई भी वॉशिंग मशीन आपको 65 डेसिबल्स से नीचे नॉइज लेवल्स देगी ही नहीं, और आप उस आवाज को सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एम्बिएंट नॉइज ही आपके आपस के आसपास के वातावरण की आवाज ही लगभग 65-70 डेसिबल्स होती है। सो इस चीज को समझिए। आपको ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। हमें किस चीज पे ध्यान देना है? बिल्ड क्वालिटी। मैं आपको वो ऑलरेडी बता चुका हूं, बॉश इज लीडिंग इन द बिल्ड क्वालिटी इन कंपैरिजन विद द वर्लपूल। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज कोई कमी नहीं है दोनों ही वॉशिंग मशीन्स में। एंड अब हम देखते हैं जो हमने रियल टाइम टेस्टिंग करी दोनों ही वॉशिंग मशीन से, वो बहुत ही जबरदस्त है। सो हमने केचप वाली शर्ट्स तो दोनों से ही वॉश करके देखी, और दोनों से ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। एक तरफ आप बॉश देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप वर्लपूल, और मुझे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क दोनों वॉशिंग मशीन्स में नहीं दिखा। एंड यही चीज है, यही कारण है जिसकी वजह से मैंने दोनों ही वॉशिंग मशीन्स को एक ही साथ एक ही पोजीशन पे रखा। एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे वर्लपूल में लगी वो है कि इसके अंदर आपको हार्ड वाटर वॉश की फैसिलिटी मिलती है। उसके लिए आपको एक फिल्टर अलग से वर्लपूल की इंस्टॉलेशन टीम से लेके लगाना पड़ेगा। वो फिल्टर की कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, बट अगर आपके घर के अंदर हार्ड वाटर आता है, दैट फिल्टर रियली वर्क्स लाइक अ चार्म। इसको समझिए, वो हार्ड को सॉफ्ट वाटर कर देगा, एंड ये चीज बहुत जरूरी है आपकी वॉशिंग मशीन के लिए। बट ये फीचर होना भी चाहिए। ये वर्लपूल वॉशिंग मशीन में है लेकिन बॉश में नहीं है। ऑन द अदर हैंड आपको बॉश के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग हैं और शानदार हैं। जैसे आपको जो लिड मिलती है ऊपर वाली, वो सॉफ्ट क्लोजिंग है, उसके ऊपर आपको टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ मिलता है। सो ये बहुत प्रीमियम फीचर्स हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए, तो वो चीज है। हाँ, आपको डुअल फिल्टर भी मिलता है, डुअल लिंट फिल्टर। सो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा फीचर है, जो आपको ड्रम के अंदर ही 2 लिंट फिल्टर, आपने एक ही सुना होगा लेकिन डुअल लिंट फिल्टर मिलते हैं इसमें। सो ये सब चीजें इस वॉशिंग मशीन को भी बहुत यूनिक और बहुत अच्छा बनाती हैं। अब हमने नॉर्मल लॉन्ड्री भी करके देखी दोनों वॉशिंग मशीन से, एंड इट केम आउट टू बी रियली रियली गुड इन बोथ द वॉशिंग मशीन्स। हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हुई, और हमने बिल्कुल सिमिलर लॉन्ड्री, हमने चादरें भी धोई, हमने डेनिम भी धोई, हमने नॉर्मल शर्ट्स, टॉप्स, ये सब धोए, और हमने ट्राउजर भी धोई। हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी लॉन्ड्री से वो मिली। एंड हार्ड वाटर वॉश एक्चुअली में वर्लपूल में अच्छा काम करती है, एंड बॉश के अंदर जो एक्चुअली में पावर वेव वॉश सिस्टम है और 5 फिन पल्सेटर है, वो एक्चुअली में अच्छा काम करता है। बॉश और वर्लपूल दोनों अपने अपने ब्रांड की वॉशिंग मशीन्स पे आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 इयर्स की टोटल वारंटी देते हैं ऑन दी मोटर।
बॉश की वॉशिंग मशीन जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 18,500 रुपीज की कॉस्ट करती है, जबकि वर्लपूल की 17,500 रुपीज। सो वर्लपूल में एक और मॉडल आता है, बिल्कुल सेम फीचर्स है, बिल्कुल सेम डिजाइन है, बिल्कुल ही सेम वॉश क्वालिटी है, सिवाय एक बहुत बड़े फर्क के। उसके अंदर आपको बिल्ट इन हीटर लगा हुआ भी मिलता है, सो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके अंदर एक 7.5 kg वेरिएंट है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा और पॉपुलर है, और मैं उसके अंदर और इस ड्रम साइज के अंदर कोई फर्क विजुअली देख नहीं पाया आज तक। वो थोड़ा सा बल्कि रीजनेबल है 8 kg वेरिएंट से, एंड मैं तो हमेशा उसी को ही रेकमेंड करता हूं, सो मैं उसे भी आपको टैग करके दे रहा हूं। आपको अगर वर्लपूल लेनी है और बिल्ट इन हीटर वाली लेनी है, गो फॉर 7.5 kg वॉशिंग मशीन इन दैट, एंड इट इज वेरी वेरी गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, एक्चुअली में देखिए मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूं, मेरी रियल टाइम यूसेज में आपको बता चुका हूं। ये दोनों वॉशिंग मशीन्स मेरे लिए बेहतरीन हैं। इन दोनों से मुझे बहुत ही शानदार वॉश क्वालिटी भी एक्सपेक्ट करनी थी और वो मुझे मिली भी, एंड एक डेली वॉश के रूटीन कपड़े भी हम बहुत अच्छे से धो पाए, लॉन्ड्री भी बिल्कुल चमकती हुई बाहर निकली, और हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी बॉश से वो पूरी हुई, वर्लपूल से वो भी पूरी हुई। अब चुनना आपने है, ये आपके हाथ में है। डू नॉट गो ऑन इतने वॉश प्रोग्राम, इतना ये ऐसी टेक्नोलॉजी वैसी टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में हमने घर पे थोड़ी बैठ के देखना है अरे वो डुअल फिन वाली टेक्नोलॉजी काम करी क्या, वो ट्विन वॉश वाली टेक्नोलॉजी, अरे कुछ नहीं करना है। हमें तो लॉन्ड्री देखनी है कि वो साफ निकली कि नहीं निकली, और वो निकलती है, दोनों मशीन से निकलती है। अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, फीचर्स अच्छे हैं। बॉश के अंदर आपको वाटर लेवल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो फीचर्स दोनों में अपने अपने हैं बहुत अच्छे। आप चुनिए आपको कौन सी चुननी है। मैंने दोनों वॉशिंग मशीन को सेम रेट करा है और दोनों को टैग कर दिया है। अब आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आपको बॉश और वर्लपूल दोनों की फोटोज दिखेंगी। जिस पे भी टैप करेंगे फ्लिपकार्ट की ऐप पे आपको वही देखने को मिलेगी, जाइए चेक करिए। अब बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाली वॉशिंग मशीन की, एंड दैट हैज टू बी ईदर सैमसंग और एलजी। कौन सी होनी चाहिए? एक्चुअली में जो हमारे यूसेज और हमारी ओवरऑल टेस्ट के अंदर आई वो है एलजी की 8 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन। इसमें कोई खराबी नहीं है। सैमसंग में ऐसा कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई बहुत ही ज्यादा मार्क्स दूंगा सैमसंग को और एलजी को बहुत कम। लेकिन एलजी कुछ कुछ चीजें में नहीं खरी उतरी जहां पे सैमसंग उतरी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एलजी की वॉशिंग मशीन में कोई कमी वैसे नहीं है। 740 आरपीएम की मोटर के साथ ये वॉशिंग मशीन आती है और नॉइज लेवल्स उसके बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें एक शानदार इन्वर्टर मोटर लगाई गई है एंड साथ में आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। LG हैज इंप्रूव्ड ऑन देयर बिल्ड क्वालिटी एंड 2026 के अंदर कोई उन्होंने बिल्ड क्वालिटी बदली नहीं है, लेकिन ओवर द फ्यू इयर्स उन्होंने अपनी बिल्ड क्वालिटी को बहुत अच्छे से रिटेन किया है एंड थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। ये बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है LG की। एक तो आपको मशीन दिखेगी थोड़ी सी चौड़ी, आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन मिलेगी थोड़ी सी ऊंची। तो ये जो चौड़ी वॉशिंग मशीन है इसकी डायमेंशन जरूर चेक करिएगा फ्लिपकार्ट की ऐप के ऊपर। अपने घर पे वॉशिंग एरिया से बिल्कुल मिला के चेक करिएगा जब आप ये वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो। सो फ्लिपकार्ट पे आपको डायमेंशंस वगैरह सब कुछ दिख जाएगी, उसको बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। आपको साइड पैनल्स भी बहुत स्टर्डी मिलेंगे, आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलेगा अच्छी क्वालिटी का, पल्सेटर बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। सो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये हल्की क्वालिटी है, ये तो 2-4 साल के अंदर गई। ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें LG, सैमसंग, वर्लपूल जैसे ब्रांड से देखने को मिलती है, ऑब्वियसली बॉश से भी देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में LG ने अपनी मोटर को भी एक बहुत शानदार प्रोटेक्शन दी है। एक प्लास्टिक के कवर जिसे वो कहते हैं BMC, और उससे प्रोटेक्ट करा गया है ताकि वो मोटर खराब ना हो। एंड ये इंटरनली होता है, दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। आपको जो ऊपर से डिस्प्ले मिलता है वो भी बहुत शानदार है, इजीली लेड आउट है और आप आराम से उसके अंदर अपने वॉश प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसके अंदर प्री वॉश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे एंड ये ऐप से भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकती है, उस पर ध्यान थोड़ा कम ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें ध्यान देना है वॉशिंग पे, हमें ध्यान देना है अपनी टेस्टिंग पे जो हमने कंडक्ट करी इस वॉशिंग मशीन के ऊपर भी।
सारी वॉशिंग मशीन्स के साथ एक साथ। तो केचप टेस्ट के अंदर ये वॉशिंग मशीन यानी एलजी वॉशिंग मशीन भी ठीक आई। सो हमें कोई परेशानी एज सच नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेन रह जाता है क्योंकि देखिए हर इंसान का केचप लगाने का, उसे रगड़ने का, उसे रब करने का तरीका थोड़ा सा हार्ड या सॉफ्ट हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे लिए मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो नॉर्मल रेगुलर होम लॉन्ड्री था। तो हमारे ही जो स्टाफ के लॉन्ड्री हमने इससे वॉश करी, उसमें बेडशीट्स भी हैं, उसमें डेनिम भी है, उसमें नॉर्मल टॉप शर्ट ट्राउजर सब कुछ है। तो उसको जब हमने वॉश करके देखा तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिली। हमने ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार वॉश प्रोग्राम्स को चेंज करके देखा, जो कि हम नॉर्मल रोजमर्रा की अपने घरों की जिंदगी में करते हैं। 2 या 3 वॉश प्रोग्राम से ज्यादा हम यूज ही नहीं करते, और वही हमने इस वॉशिंग मशीन में भी किया। क्योंकि इस वॉशिंग मशीन में कोई बिल्ट इन हीटर नहीं आता, तो हमने एक नॉर्मल रेगुलर कॉटन वॉश प्रोग्राम में ही सबसे ज्यादा यूज किया, और उससे हमें पूरी सेटिस्फैक्शन मिली लॉन्ड्री से। लॉन्ड्री जब धुल के आई तो उसमें भी हमें किसी टाइप की कोई परेशानी, कोई कमी नहीं दिखी, और आपको भी नहीं दिखेगी। आपके घर के अंदर अगर आप डेली वेयर के कपड़े पहनते हैं, या मतलब डेली वेयर के जो हमारे कपड़े रेगुलर होते हैं वो आप वॉश करेंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेलिकेट कपड़े भी अलग सेपरेटली धो रहे हैं, लाइट डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, सॉफ्टनर भी डाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने हर तरीके से इसे यूज करके देखा। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको वॉशिंग मशीन में बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, वॉश क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको कपड़ों पे थोड़ी हार्श वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। टॉप लोड में यही सबसे बड़ी चीजें हैं 3 देखने वाली, एंड यही 3 चीजें एलजी की वॉशिंग मशीन में हमें पूरी होती हुई दिखी। हमें लॉन्ड्री जो क्लीन मिली वो बहुत अच्छी मिली। एलजी आपको इस वॉशिंग मशीन पे 2 इयर्स की कॉम्प्रहेंसिव और टोटल 10 इयर्स की वारंटी देते हैं ऑन दी मोटर। 22,000 रुपीज की कॉस्ट कर रही है ये वॉशिंग मशीन। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब हो सकता है प्राइस ऊपर या नीचे हो जाए। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। आपको पता है लिंक्स मैंने कहाँ दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको फोटोज दिख जाएंगी, वहां पे वो लिंक्स हैं। अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं तो देखिए मेरे लिए इसके अंदर बहुत सारे प्रोज हैं। एक तो इसके अंदर आपको नॉइज लेवल्स बहुत कम मिलेंगे। बाकियों के मुकाबले 5 डेसिबल्स के आसपास अगर कम है तो वो एक रीजनेबल कम है। वॉश क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्ड क्वालिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एलजी हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड द बिल्ड क्वालिटी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि एलजी की कोई खास बदलाव इन द वॉशिंग मशीन इन दिस एरिया तो हुआ नहीं। ये 22,000 रुपीज मुझे थोड़ा सा ना चुभ रहा है, आज की डेट में थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है अगर मैं कंपटीशन को देखूं उसी जगह पे, क्योंकि सिमिलर बिल्ड क्वालिटी, सिमिलर वॉशिंग मशीन, सिमिलर वॉशिंग क्वालिटी मुझे दूसरे ब्रांड्स के अंदर भी मिलती है, और वहां पे मुझे 22,000 रुपए शायद नहीं देने पड़ते हैं। अगर मैं ये सारी चीजें एडअप करूं तो शायद मेरे लिए एक ही कॉन ले दे के बनता है कि इस वॉशिंग मशीन में हीटर ना होते हुए भी ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर आपके लिए नहीं है और अगर आपको एलजी पे पूरा भरोसा है, जो कि होना भी चाहिए, बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन और अच्छा ब्रांड है, तो आप जाके इसे जरूर चेक करिए। बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। अब आती है नंबर 1 पे। आई नो दैट यू नो इट इज अ सैमसंग वॉशिंग मशीन। ये जेन्युइनली बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको इको बबल टेक्नोलॉजी मिलती है, और ये इको बबल जेन्युइनली अगर आपको यूज करनी आ गई, अगर आपको समझ में आ गया कि इसे आप कैसे यूज कर रहे हैं, देन इट वर्क्स फ्लॉलेसली। आपकी लॉन्ड्री में से जो डर्ट निकलती है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकलती है। अब सैमसंग की 8 kg के अंदर 2 वेरिएंट आने लगे हैं। एक वेरिएंट 2026 के अंदर ही नया लॉन्च हुआ है, एंड ये बहुत अच्छा वेरिएंट है। इसके अंदर आपको हीटर मिलता है। एक विदाउट हीटर है, एक विद हीटर है। इको बबल आपको टेक्नोलॉजी मिलती ही है, सो रिगार्डलेस, एंड इट इज वेरी वेरी गुड। हमने दोनों ही वॉशिंग मशीन खरीदी और दोनों ही 8 kg 5 स्टार सैमसंग वॉशिंग मशीन हैं। दोनों के अंदर आपको 700 आरपीएम की मोटर मिलेगी, एंड दोनों के नॉइज लेवल्स बहुत ही कम है, नॉट एज लो एज एलजी, लेकिन मैंने आपको बताया ना ज्यादा से ज्यादा 5 डेसिबल्स का फर्क है, विच इज गुड। दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। जो बिल्ट इन हीटर वाली वॉशिंग मशीन है उसमें आपको 11 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, जबकि नॉर्मल वॉशिंग मशीन में 9। जो 2 एक्स्ट्रा आपको वॉश प्रोग्राम मिले बिल्ट इन हीटर वाली वॉशिंग मशीन में, वो हीटर के वॉश प्रोग्राम्स हैं। उस पे बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा। बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है।
थोड़ी सी हैवी होगी बिल्ट इन हीटर वाली वॉशिंग मशीन फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अदरवाइज दोनों की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बराबर है। आपको साइड पैनल्स बहुत स्टर्डी मिलेंगे, आपको ये थोड़ी सी टॉल वॉशिंग मशीन मिलेगी इन कंपैरिजन विद एलजी। आपको ऊपर जो लिड मिलेगी वो भी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी और जो डिजिटल पैनल मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि इस पैनल के अंदर क्या फीचर, कौन सा वॉश प्रोग्राम, कितने मिनट, ये सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर बिल्कुल सेम स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलेगा जिसे डायमंड ड्रम कहते हैं सैमसंग। लिंट फिल्टर भी आपको सैमसंग की इन वॉशिंग मशीन्स के अंदर देखने को मिलेगा जिसे सैमसंग मैजिक फिल्टर के नाम से बुलाते हैं एंड इट्स अ गुड लिंट फिल्टर। जो काम है इसका वो पूरी तरह करता है। सो ओवरऑल ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ज्यादा शानदार है। वॉश क्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। सो सैमसंग की दोनों वॉशिंग मशीन्स को हमने बिल्कुल ही सेम टेस्ट से गुजारा जैसे हमने बाकी सारी वॉशिंग मशीन्स को गुजारा, वही सेम केचअप टेस्ट। और केचअप टेस्ट के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो सेटिस्फैक्शन मिली वो है सैमसंग वॉशिंग मशीन। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्लीनिंग। इसमें स्टेन रिमूवल बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और हम ये कर ही रहे थे एक्सपेक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे रिजल्ट में सैमसंग ही नंबर 1 पे आई थी। स्टेन रिमूवल में इको बबल टेक्नोलॉजी से बेटर मुझे आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर। एंड लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में छोटे छोटे बबल्स के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स को समझ लीजिए, पानी के ड्रॉपलेट्स या पानी के बबल्स, उसके अंदर डिटर्जेंट को अगर थॉरली मिक्स कर दिया जाए तो वो जिस तरीके से ट्रैवल करती है टब के अंदर और वो जो डर्ट को निकालती है लॉन्ड्री में से, उससे बेटर टेक्नोलॉजी शायद मुझे और कोई नहीं मिली। अब हमने जब नॉर्मल लॉन्ड्री डाल के देखी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। इसका मतलब ये कि हमें बहुत अच्छी लॉन्ड्री साफ होके मिली। हमने डेली यूज के कपड़े डाले क्योंकि हम भी सारे अपने डेली यूज के कपड़े ही वॉश करते हैं, तो हमें वही चीज करके देखनी थी। हमने वही चादरें, वही डबल बेड शीट्स एंड जीन्स, शर्ट, टॉप, ट्राउजर सब बिल्कुल वैसे ही डाल के देखा, अलग अलग कलर्स का डाल के देखा एंड हमें सेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से 100% मिली इन सैमसंग वॉशिंग मशीन्स। और दोनों में एक्चुअली में धुलाई में कोई खास फर्क है ही नहीं। हमने एक्चुअली में बिल्ट इन हीटर वाली वॉशिंग मशीन से अलग से यूज करके देखा हीटर की प्रोग्राम को। आपको अगर बिल्ट इन हीटर यूज करना है, चाहे वो सैमसंग लीजिए आप, चाहे वर्लपूल एंड एलजी के अंदर भी एक आध मॉडल आता है बिल्ट इन हीटर का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं आपको वो रिकमेंड इतना ज्यादा करूंगा नहीं। लेकिन आप चाहे कोई भी ब्रांड लें, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस तो बढ़ता है, ये आपको दिमाग में रखना है। आप जब हीटर चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो आधा घंटा तो पानी पूरा हीट होगा, उसके बाद वॉशिंग होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा और बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल इन ऑल मुझे सैमसंग की वॉशिंग मशीन से जो वॉश क्वालिटी मिली लॉन्ड्री की वो सबसे ज्यादा बेहतरीन थी। जो मैं पिछले कई सालों से सैमसंग की वॉशिंग मशीन यूज करता आ रहा हूं और उसके अंदर वॉशिंग क्वालिटी देख रहा हूं, उसमें मुझे किसी भी टाइप का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसका मतलब वॉशिंग में कोई कमी नहीं आई है सैमसंग वॉशिंग मशीन की क्वालिटी में। सैमसंग ने एक चीज बदल दी अपनी वारंटी के अंदर। वो पिछले साल तक 20 इयर्स की मोटर पे वारंटी दे रहे थे, लेकिन इस साल उनको थोड़ा सा समझ में आई, हर चीज के अंदर जो 20 इयर्स की वारंटी दे रहे थे अब उसे खत्म किया। अब सैमसंग क्या कर रहे हैं, 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी ऑन द मोटर। एंड अगर आप ये विदाउट हीटर वाली वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो 20,500 रुपीज की आपको इस समय कॉस्ट करेगी, और अगर विद हीटर वाली लेना चाहते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 24,000 रुपीज की कॉस्ट करती है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब ये प्राइसेस नीचे ऊपर कहीं पे भी हो सकते हैं। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने फोन की स्क्रीन पे टैप कर लीजिए, आपको सैमसंग की इको बबल वॉशिंग मशीन की फोटोज दिखने लगेंगी। मैंने 8, 7 एंड 6 तीनों साइजेस को टैग कर दिया है, जो भी आपका फैमिली साइज है उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। जाइए इन्हें चेक करिए, लेकिन मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुन के जाइएगा। सो चाहे आप बिल्ट इन हीटर वाली लें या विदाउट हीटर वाली लें, वॉशिंग जो क्वालिटी है इट इज जस्ट जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। इको बबल वर्क्स लाइक फ्लॉलेस, आपको मजा आ जाएगा। सो अगर आपका पर्पस है स्टेन रिमूवल, सैमसंग वॉशिंग मशीन। आपका पर्पस है डेली लॉन्ड्री और डेली नॉर्मल रेगुलर वॉश, सैमसंग वॉशिंग मशीन। आपका पर्पस है कि आपने डेलिकेट कपड़ों को वॉश करना है और डेलिकेट वॉश देनी है, सैमसंग वॉशिंग मशीन। अगर आप हर चीज के अंदर देखना चाहें तो सैमसंग वॉशिंग मशीन बहुत ही ज्यादा शानदार काम कर रही है।
एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्स। हाँ, एक छोटा सा कॉन है जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैं कई सालों से कर रहा हूं, ये आज भी चेंज नहीं हुआ है। सैमसंग की वॉशिंग मशीन मे बी बिकॉज ऑफ द इको बबल टेक्नोलॉजी कंज्यूम्स अ लिटिल मोर वाटर। तो वाटर कंजम्पशन जो नॉर्मल किसी भी और वॉशिंग मशीन, चाहे एलजी हो, वर्लपूल हो, कोई भी और ब्रांड हो, बॉश हो, ये सारे अप्रोक्सीमेटली 125-128 लीटर पर वॉश प्रोग्राम करते हैं। 125 लीटर एक बेंचमार्क ले लीजिए एवरेज, लेकिन सैमसंग वॉशिंग मशीन टेक्स अबाउट 135 लीटर ऑफ वाटर। सो 10 से 12 लीटर का पानी एक्स्ट्रा यूज करती है सैमसंग वॉशिंग मशीन। 10-12 लीटर पानी एक्स्ट्रा यूज करने से जो स्टेन रिमूवल सैमसंग वॉशिंग मशीन कर रही है, शायद वो अनबीटेबल बन जाता है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, और जल्दी जाइए सैमसंग की वॉशिंग मशीन को भी चेक करिए और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी मशीन सबसे अच्छी लगी। ऐसे कपड़े धो के, ऐसे आपको केचप टेस्ट दिखा के, मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं आपको टाइड की ऐड दिखा रहा हूँ या वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन। ठीक है, हमारा अपना अलग तरीका है एक रिव्यू करने का, और मैं और मेरी टीम बहुत पैशनेटली इस काम को करते हैं। मेरा पर्पस ये होता है कि आप जब एक प्रोडक्ट खरीदें, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे एसी, आप बिल्कुल सोच समझ के एक बिल्कुल शानदार डिसीजन लें, एक थॉटफुल डिसीजन लें, और आपको पता हो कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा बहुत मुश्किल से, बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, और उसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा ये भी बताइएगा। हाँ, थोड़ा लंबा वीडियो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं रील नहीं बनाता हूँ, मैं एक्चुअल जेन्युइन रिव्यू बनाता हूँ, जिसे मैं ट्रू व्यू कहता हूँ। सो ये आपको वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आप ही की सपोर्ट से ऐसा स्टेप ले पाता हूँ। मुझे ब्रांड की कोलैबोरेशन नहीं चाहिए होती, मैं उनसे पैसे लेके उनके गाने नहीं गाता हूँ तोतों की तरह, और ना ही मैं एआई से फुटेजेस जनरेट करके और आपको फालतू की स्पेक्स पढ़ के बता के ऐसे आपको वीडियोस बना के दिखाता हूँ। आई होप आप ये इस बात समझेंगे, आप डिफरेंस को जानेंगे और पहचानेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपका जल्दी से जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं जाने से पहले आपके लिए 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।